हेलो गाइस, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड। गाइस, दिस इज एन अमेजिंगली इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो बेसिकली गाइस, आप यहां पे एक डायग्राम देख सकते हो एंड ये डायग्राम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। आप यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन को ऑब्जर्व कर सकते हो एंड उसके ऊपर वी हैव अ कार ऑफ मास m। तो यहां पे जो कार है इसका मास मैं m ले लूंगा। तो बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि जो कार है ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आने वाली है, बट गाइस ये पूरा मिसलीडिंग है। एक्चुअल में ये जो डायग्राम है इसमें हमारी कार इस प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। गाइस, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, ये सबसे पहला पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे जो हमारी कार है ऑफ मास m वो एक्चुअली यहां पे प्लेन के अंदर जा रही है और वो प्लेन के अंदर जाने के बाद फास्ट में लेफ्ट की तरफ टर्न लेगी। तो ये आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूं। बेसिकली गाइस, इमेजिन करो कि जो मेरा हाथ है दिस इज द कार, सो इट इज गोइंग टू गो इनसाइड द प्लेन एंड देन उसके बाद वो फास्ट में लेफ्ट की तरफ टर्न लेगी। अब गाइस, ये आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप घाट में फास्ट में लेफ्ट की तरफ टर्न लेते हो तो जो कार है उसको राइट की तरफ स्किड होने का चांस होता है। गाइस, मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर आप घाट में फास्ट में लेफ्ट की तरफ टर्न लोगे तो जो कार है उसका राइट की तरफ स्किड होने का चांस होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो गाइस, ये स्किडिंग नहीं होना चाहिए, या फिर ये गाइस ये कार राइट की तरफ स्किड होके पहाड़ से नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इसीलिए हम करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बेसिकली गाइस, आप यहां देख सकते हो कि हमारा जो रोड है दिस इज द रोड, उसको हमने एक इंक्लिनेशन पे रख दिया है। दिस इंक्लिनेशन इज एंगल थीटा एंड इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो चलो मैं आपको दोबारा से स्टार्टिंग से बता देता हूं कि कंसेप्ट क्या है। तो बेसिकली गाइस, वी हैव अ कार। ये कार इस प्लेन के अंदर जाने वाली है और अंदर जाने के बाद वो फास्ट में लेफ्ट की तरफ टर्न लेगी। अगर ये कार फास्ट में लेफ्ट की तरफ टर्न लेगी तो आप सबको पता है कि जो कार होगी वो राइट की तरफ स्किड होने वाली है। देखो, इस डायरेक्शन में स्किड हो जाएगी। अब ये राइट की तरफ स्किड नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब आपने जो नॉर्मल ऐसा रोड है उसको एक इंक्लिनेशन पे रख दिया है और आप इसको एक इंक्लिनेशन पे रख रहे हो, इसीलिए ये कार राइट की तरफ स्किड होने से बच जाएगी एंड इसीलिए वो एक सर्कुलर मोशन को अंडरगो करेगी। तो चलो समझते हैं कि कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करते हैं और कैसे वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। सो यार देखो, सबसे पहले इस कार के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली आप यहां देख सकते हो कि मैंने एक पिंक कलर का एरो बनाया है। दिस पिंक कलर एरो विल रिप्रेजेंट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और गाइस, हम सबको पता है दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली जो पिंक कलर का फोर्स है दिस इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड इसकी वैल्यू होगी m इंटू जी। तो गाइस, आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं, द फर्स्ट फोर्स विच एक्ट्स ऑन द कार इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड उसका डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ एंड द वैल्यू विल बी m इंटू जी। इसके अलावा गाइस एक और फोर्स एक्ट होगा हमारे कार पे, इसको आप ग्रीन कलर के एरो से देख सकते हो। दिस फोर्स इज द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार। तो बेसिकली गाइस, जो रोड है वो हमारे कार पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो ये जो ग्रीन कलर का फोर्स है इसको मैं कैपिटल N ऐसा लिख दूंगा एंड दिस इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। तो यार आप देख सकते हो देयर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार। पहला फोर्स है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ है mg एंड द सेकंड फोर्स इज द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार एंड दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स जो आप ग्रीन कलर से देख सकते हो। तो अभी बस हमें यह देखना है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैसे बैलेंस करते हैं और क्या रीजन है कि आवर कार मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली गाइस, ये जो ग्रीन कलर का फोर्स है इसको मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा। तो लेट मी चूज टू डिफरेंट कलर्स।
यस, तो सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का फोर्स है उसको मैं स्काई ब्लू कलर में स्प्लिट कर दूंगा, जो आप यहां स्काई ब्लू कलर के एरो से देख सकते हो, एंड आई विल स्प्लिट दिस ग्रीन कलर इनटू अनदर कलर फोर्स विच इज अ पर्पल कलर। तो इसका भी एरो आप देख सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्रीन कलर का फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स को दो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर दूंगा। वन इज स्काई ब्लू कलर फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एंड द अदर इज पर्पल कलर फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब गाइस आप यहां देख सकते हो दैट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। देखो यार, अगर ये वाला एंगल थीटा है जो आप डायग्राम में देख रहे हो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल विल ऑल्सो बिकम थीटा। चलो इसका रीजन आपको मैं बता देता हूं। आप यहां देख सकते हो दैट वी हैव अ जेड शेप। अब ये जेड शेप के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड इसका रीजन होता है अल्टरनेट एंगल्स। देखो यार, ये तो बहुत आसान है, ये 9th और 10th स्टैंडर्ड मैथ्स है। तो ये जेड शेप के अंदर जो दो एंगल्स होंगे वो सेम हो जाएंगे। लेट अस टेक दिस एंगल एज थीटा। तो बेसिकली हमारा जो रोड है और ये जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है उसके बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है यानी कि ग्रीन और स्काई ब्लू के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो उसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं। सो आई विल टेक दिस एंगल एज 90 माइनस थीटा। अब ये तो बहुत आसान हो गया। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है जो आप यहां देख सकते हो, तो अभी जो ग्रीन और पर्पल है उसके बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। तो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं दैट दिस एंगल नाउ विल अगेन बिकम थीटा। सो गाइस, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं कि कौन सा एंगल कहां पे है। हमारा इंक्लिनेशन का एंगल है थीटा, यानी कि जो बैंकिंग ऑफ रोड का एंगल है वो है थीटा। अब बिकॉज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। द रीजन बीइंग अल्टरनेट एंगल्स। देखो ये आपको फिर से मैं जेड शेप दिखाता हूं। दिस इज अ जेड शेप। तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो अपने आप से ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एंड बिकॉज दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा तो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि यहां का जो एंगल है वो हो जाएगा थीटा। तो अब बस बेसिकली हमें ये फोर्स को रिजॉल्व करना है, यानी कि जो ग्रीन कलर का फोर्स है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। यस, तो ये जो ग्रीन कलर का फोर्स है जब उसको मैं पर्पल कलर में स्प्लिट करूंगा तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू होगी कैपिटल N cos थीटा। अब देखो गाइस, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा। आप अगर ग्रीन कलर के फोर्स को पर्पल कलर में लिखना चाहते हो, यानी कि उसका कंपोनेंट निकालना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले फोर्स की वैल्यू लिखनी है जो कि है N। उसके बाद आप हमेशा cos लिख दो। एवरी टाइम यू शुड राइट cos, एंड उसके बाद दोनों के बीच का एंगल लिख दो। तो यहां पे गाइस ग्रीन और पर्पल के बीच में एंगल है थीटा, इसीलिए जो हमारा पर्पल कलर का फोर्स है वो हो जाता है N cos थीटा। यार देखो, ये सबसे इजी तरीका है फोर्स को रिजॉल्व करने का। चलो मैं फिर से दिखा रहा हूं। यस, तो यहां पे जो ग्रीन कलर का फोर्स है जो कि है नॉर्मल फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय द रोड ऑन द कार, इसको मैं स्प्लिट करूंगा इनटू पर्पल कलर फोर्स। तो ये जो पर्पल कलर का फोर्स है वो हो जाएगा N, यानी कि पहले वैल्यू लिखना है, फिर हमेशा लिखो cos, और उसके बाद आपको लिखना है एंगल बिटवीन ग्रीन एंड पर्पल, और ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज थीटा। सो ये फोर्स हो जाएगा N cos थीटा। तो हमारा पर्पल कलर का फोर्स हो गया N cos थीटा। अब हम ट्राई करेंगे कि स्काई ब्लू कलर का फोर्स क्या होगा। गाइस एग्जैक्टली सेम मेथड यूज करो जो मैंने आपको अभी बताया। अगर आप ग्रीन को स्काई ब्लू कलर में स्प्लिट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है?
पहले फोर्स की वैल्यू लिखनी है n, फिर हमेशा लिखना है cos, और अब चेक करो कि ग्रीन और स्काई ब्लू के बीच में क्या एंगल है। गाइस दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो आप लिख दो n cos 90 माइनस थीटा। और यार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हम सबको पता है दैट cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो ये जो स्काई ब्लू कलर का फोर्स है इट बिकम्स n sin थीटा। तो इस तरह से आपको फोर्स को स्प्लिट करना होता है। चलो मैं आपको बहुत अच्छे से समरी दे देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। गाइस जो हमारा कार है उसके ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट फोर्स इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ है mg। इसको आप पिंक कलर में देख सकते हो। देखो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये नीचे की तरफ है ग्रेविटी का फोर्स विच इज mg। इसके अलावा कार के ऊपर देयर इज ओनली वन मोर फोर्स, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जो आप ग्रीन कलर में देख सकते हो। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा, यानी कि मैं ग्रीन कलर के फोर्स को टू पार्ट्स में स्प्लिट करने वाला हूं। वन इज स्काई ब्लू कलर का पार्ट एंड वन इज दिस पर्पल कलर का पार्ट। तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से कलर्स के बीच में क्या एंगल है। तो यहां पे ग्रीन और पर्पल के बीच में एंगल इज थीटा, इसीलिए हमारा जो पर्पल कलर का फोर्स है वो हो जाएगा n cos थीटा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ग्रीन कलर का फोर्स जब स्काई ब्लू कलर में स्प्लिट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस उसकी वैल्यू हो जाएगी n cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ग्रीन और स्काई ब्लू के बीच में एंगल है 90 माइनस थीटा। तो n cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा n sin थीटा। सो गाइस इन समरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे कार पे सिर्फ दो ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और ये दो फोर्सेस हैं, वन इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि है mg, एंड द सेकंड फोर्स इज फोर्स ऑफ द रोड ऑन द कार, जो आप ग्रीन कलर में देख सकते हो। अब इस ग्रीन कलर के फोर्स को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, वन इज स्काई ब्लू जो कि है n sin थीटा, एंड द अदर इज पर्पल कलर जो कि हो जाएगा n cos थीटा। तो चलो अभी बस मैथ्स करते हैं और ये समझते हैं कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करता है।